नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2025 का होने वाला है उसमें सब्जेक्ट संस्कृत के जो हम पाठों के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं त्रयोदशः पाठा जिसका नाम है विश्व शांति। इस पाठ से जितना भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला होगा आपके मैट्रिक एग्जाम में उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न संकलित किए गए हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लास्ट में कुछ व्याकरण के भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि पाठ है त्रयोदशः पाठा, पाठ का नाम है विश्व शांति। ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। से पहला प्रश्न है विश्व अशांति पाठ में किस काल की अशांति का वर्णन किया गया है? यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, किस काल की? तो जो वर्तमान काल की अशांति है विश्व में उसका चित्रण किया गया है विश्व शांति पाठ में। फिर प्रश्न है देशों में किस प्रकार की अशांति है? तो आंतरिक एवं बाह्य, यानी सभी देशों में आंतरिक अशांति और बाह्य अशांति। आंतरिक अशांति यदि देश में ही धर्म, जाति आदि को लेकर जो विवाद होता रहता है वो आंतरिक अशांति है, और बाह्य अशांति में से दूसरे देश उसके उत्कर्ष को देखकर जलन कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या है? बाह्य अशांति है। आइए प्रश्न नंबर 3 है दुख का विषय क्या है? तो अशांति ही दुख का विषय है। जब हमारे देश में या मन में जब अशांति रहेगी तो दुख का वही कारण रहती है, दुख बना रहेगा। तो यानी दुख का विषय क्या होता है? अशांति ही दुख का विषय होता है। वर्तमान समय में प्रायः सभी देशों में क्या दिखाई पड़ता है? तो वर्तमान समय में प्रायः अक्सर देखा जाता है कि सभी देशों में उपद्रव एवं अशांति है। क्या है? उपद्रव एवं अशांति। फिर है प्रश्न नंबर 5 अनेक राज्यों में चलता रहता है, यानी अनेक जगहों पे क्या चलता रहता है? तो शीत युद्ध, यानी अनेक देशों के अंदर में शीत युद्ध चलता रहता है। प्रश्न नंबर 6 मानवता के नाश का भय किससे बना रहता है? तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानवता के नाश का भय विश्व विध्वंसक अस्त्रों के द्वारा सदा बना रहता है। प्रश्न नंबर 7 है अशांति के कितने कारण हैं? यानी अशांति कितने कारणों से हो सकती है? तो अशांति के 2 कारण हैं। पहला नंबर द्वेष और तीसरा असहिष्णुता। प्रश्न नंबर 8 है सभी लोग अपने को क्या मानते हैं? तो सभी लोग अपने को उत्कृष्ट मानते हैं, दूसरे को नीच हीन समझते हैं, और इसी यह अशांति का एक कारण रहता है। यानी द्वेष, इसको कहते हैं द्वेष की भावना। फिर प्रश्न नंबर 9 है कैसे उपदेश विश्व शांति के लिए प्राप्त नहीं है? यानी कि कैसे उपदेश दिए जा रहे हैं जो विश्व शांति के प्राप्त नहीं हैं? तो जो नेता लोग हैं, राजनीतिक नेता लोग, वो शुष्क उपदेश देते हैं, सूखे हुए उपदेश दे रहे हैं जो विश्व शांति के लिए प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है देश के मध्य विवादों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ है जो सभी देशों के बीच में जो विवाद होता रहता है उसको शांत करने की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम। वैर के द्वारा वैर का शमनम माने खात्मा या नष्ट करना असंभव है। यानी वैर के द्वारा, यानी दुश्मनी के द्वारा दुश्मनी को खत्म करना असंभव है। इति कस्य वचनम, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने समय में कहा था कि वैर से वैर का जो शमन है वह असंभव है, यानी दुश्मनी से दुश्मनी को समाप्त नहीं किया जा सकता। पूछ लेगा किसका कथन है? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। प्रश्न नंबर 12 है वैर की शांति कैसे हो सकती है? यदि आपके अंदर दुश्मनी है, तो दुश्मनी को शांत करना है तो कैसे? करुणा और मित्रता के द्वारा वैर की शांति हो सकती है, और वैर की शांति वैर से संभव
नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। यदि वैर की शांति करना है तो करुणा और मित्रता होनी चाहिए, और करुणा और मित्रता से ही द्वारा वैर की शांति होती है। प्रश्न नंबर 13 है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो जो संकुचित हृदय वाले होते हैं वह प्राणी अपने और पराये की गणना करते हैं। श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि जो यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गणना जो छोटे हृदय वाले होते हैं वह करते हैं, लेकिन जो विशाल हृदय वाले प्राणी होते हैं उनके लिए तो यह सारा पृथ्वी वसुधा क्या है, एक कुटुंब के समान होता है, परिवार के समान होता है। प्रश्न नंबर 14 है, शांति का कारण क्या है? तो शांति का कारण होता है परोपकार। जहाँ पर परोपकार की भावना रहेगी वहाँ पर शांति रहेगी। प्रश्न नंबर 15 है, परपीडनम अर्थात दूसरे को दुख देने से क्या होता है? आत्मनाश होता है, यानी दूसरे को दुख देने से आत्मनाश होता है। प्रश्न नंबर 16 है, एक दूसरे देश को क्यों, यानी एक दूसरे देश से क्यों घृणा करता है? नहीं, एक देश दूसरे देश से क्यों घृणा करता है? तो दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर दूसरा देश क्या करता है? घृणा करता है। प्रश्न नंबर 17 है, वैर भाव का उत्पादन किस कारण होता है? तो अद्वेष यानी द्वेष एवं असहिष्णुता के कारण वैर भाव का उत्पादन होता है। यानी वैर को बढ़ाने के यही दो कारण हैं, एक तो द्वेष हुआ और दूसरा हुआ असहिष्णुता। प्रश्न नंबर 18 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह व्याकरण के प्रश्न हैं। व्याकरण के प्रश्न वही पूछता है आपकी परीक्षा में जो किताबों में शब्द दिया रहता है संधि समास का, उसी को उठाकर पूछ लेता है। तो जैसे आपके पाठ के ही है, उपायो अपि पूछ दे दिया शब्द और पूछ लिया इसमें कौन सी संधि है। तो उपायो अपि में उपायः जोड़ अपि से बन गया उपायो अपि, और यहाँ पर विसर्ग संधि है। इसके बाद दूसरा शब्द है, पद है परोपकारम, इसमें पर प्लस उपकार, ऊ का वो हो गया है, स्वर संधि हुई है। फिर अगला शब्द है तयोरेयो, यहाँ पर तई जोड़ एयो, यहाँ पर हुई है विसर्ग संधि। इसके बाद है वसुधा, वसुधैव में कौन सी संधि है? तो वसुधा जोड़ एव से संधि का नाम पूछेगा तो स्वर संधि, यानी वसुधा जोड़ एव हो जाएगा वसुधैव संधि स्वर संधि। आइए अगला है यद्यपि में कौन सी संधि है? तो इसमें यदि प्लस अपि, यहाँ हो जाएगा यदि जोड़ अपि, और हो जाएगा इकाया हो जाएगा यद्यपि हो जाएगा, यहाँ पे यदि होना चाहिए था, यानी स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न पदों का प्रकृति और प्रत्यय बताइए। जैसे शब्द दे दिया, पद दिया, आश्रित में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है? तो इसमें आ उपसर्ग पूर्वक जो श्री है वह धातु है और लेप प्रत्यय है। दृष्टवा बहुत ज़्यादा पूछता है, त्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु है। इसके बाद समनम, सम धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर बन गया समनम शब्द। आइए और प्रश्न है कार्यम, कार्यम में क्री धातु से ऋत प्रत्यय लगकर शब्द बन जाता है कार्यम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न और है इसमें वक्तव्यम में वच धातु से तब्यत प्रत्यय मिलकर बना है वक्तव्यम। पूछ लेगा वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तब्यत प्रत्यय है। धातु पूछ लेगा तो वच धातु है। भारा में भ्री धातु से घे प्रत्यय लगकर बना है शब्द भारा। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। बहुत ज़्यादा पूछता है अशांति, अशांति में कौन सा समास है? तो नई तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा ना शांति बराबर अशांति और नई तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 2 है अगला विश्व शांति, विश्वस्य शांति, विश्व शांति बराबर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। फिर प्रश्न नंबर 3 महान पुरुषः, बहुत ज़्यादा पूछता है महान पुरुषः में कौन सा समास है और विग्रह क्या होगा? तो विग्रह होगा महान चा असौ पुरुषा बराबर महापुरुषा, और समास पूछेगा तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। चौथा है शीत युद्धम में कौन सा समास है? तो शीतम तत् च तद युद्धम, यानी कि शीत युद्ध,
कैसा युद्ध? शीत युद्ध। तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। जैसे कि कर्मधारय समास में बताया था कि पूर्व पद विशेषण होता है। युद्ध कैसा? शीत युद्ध। पुरुष कैसा? महान पुरुष। तो पहला पद क्या है? विशेषण होता है, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। आइए आगे देखते हैं। ये रहे इस पाठ के विश्व शांति त्रयोदशा पाठ के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही हम लोगों ने प्रथम पाठ से लगाकर द्वादशा पाठ तक का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है और आशा करते हैं कि जो हम वीडियो 10 मिनट का पढ़ रहे हैं इसी पाठ से, यानी जितना भी प्रश्न इस पाठ से बनने वाला होगा सब कुछ हमें मिल जाएगा इस पाठ में। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा हो चैनल पे जा करके पिछला वीडियो देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बिहार बोर्ड के सभी मित्र जो अपना परीक्षा देना चाहते हैं छात्र लोग और राम संस्कृत चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।